बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को और आपसे मुलाकात की शौक को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर, नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिटहुड का मिलना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खतीजा रदी अल्लाह अन्हा से निकाह होना और आपको अल्लाह की तरफ से औलाद नसीब होना, ये सिलसिला और आपकी मक्का में इज़्ज़त और एहतराम बढ़ने का सिलसिला जारी और सारी था। आपकी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने बचपन से, अपनी टीन से, अपने एडल्टहुड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश तबीयत थे, सोचो विचार करने वाले थे, बाकी दुनिया की रंगीनी से ज़रा हटकर ज़िंदगी गुज़ारने वाले थे, जो अब तक हम इस फ़्लो में अब तक समझते आए हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल हुई होगी, तो यकीनन आपके अंदर मज़ीद मैच्योरिटी आ गई होगी, मज़ीद ठहराव आ गया होगा और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सीरत की किताबें मेंशन करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय द एज ऑफ 40 बहुत मैच्योर माइंड और बहुत मैच्योर तबीयत के थे। आप अपना बहुत सा वक़्त मेडिटेशन पे, गौर व फ़िक्र पर गुज़ारा करते थे। आप दुनिया की एक्टिविटीज़ से थोड़ा-सा अलहदा होकर अपने कुछ सर्टेन स्पैन्स के अंदर गारे हिरा जाया करते थे और वहाँ जाकर इबादत जो भी इबादत का तरीका था, वो उस वक़्त जो नोन था, वो एडॉप्ट करते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 40th ईयर्स थे। 40वां साल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदान के महीने में, रमदान उस वक़्त भी अरब कल्चर में इस्लाम के आने से पहले से ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल रिट्रीट का महीना होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस साल में रमदान के महीने में इबादत का एक पैटर्न गारे हिरा में रखा हुआ था। सेकंड हाफ रमदान का जो था वो शुरू हुआ और ये वो टाइम पीरियड था जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल के स्टेटस पर लाने का बेहतरीन वक्त बनाकर दुनिया के लिए प्रेजेंट कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत देने का वक्त आया। आपको सिलेक्ट कर लिया गया और आप पूरी इंसानियत के लिए जो उस वक़्त मौजूद थी टिल द टाइम जो क़यामत तक आखिरी इंसान मौजूद रहेगा, आपको तमाम के लिए एक गाइड, एक रसूल, एक नबी बना लिया गया। पॉइंट टू बी नोटेड इज़ द थिंग कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल थे। अब ना कोई नबी आएगा, ना कोई रसूल आएगा। अगर आज कोई नबूवत का दावा करता है या नबी होने का दावा करता है, वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है और उससे इंसान को अपने आप को दूर रखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदान के महीने के सेकंड हाफ में एक दिन गारे हिरा में अपनी रेगुलर इबादत, अपनी रेगुलर गौर फ़िक्र, अपनी रेगुलर मेडिटेशन कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह को कहा कि आप पढ़िए, इक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा अना बिक़ारी, मैं तो पढ़ नहीं सकता हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाजुओं में लेकर दबाया और कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा एक ही जवाब दिया, मा अना बिक़ारी। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सूरत अलक़ की और आयत आपके सामने जो कि 5 आयत आती हैं वो तिलावत की। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से लेकर 5वीं आयत तक।
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ریپیٹ کیا، میک شور کیا جبرائیل علیہ السلام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ کلام، یہ پہلی وحی مکمل سمجھ آ گئی اور آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں اتر گئی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا تھے۔ آپ گھبرا گئے، آپ کو لگا کہ شاید کسی جن نے کیا مجھ پر حملہ کر دیا، یا کیا یہ غار پوزیسڈ ہو گئی، یہ کیا تھا جو ایکسپیرینس میں نے ابھی فیس کیا۔ گھبراہٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے لیے غار حرا سے باہر نکلے تو آسمان سے ندا آئی کہ آپ کو اللہ نے اپنے رسول کے طور پر سلیکٹ کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر افق پر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے آبزرو کیا، اور احادیث کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، قرآن نے بھی جو اس کا نقشہ ہمیں آیات میں دکھایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت پورے ہورائزن پر چھائے ہوئے تھے۔ پھر آپ اسی گھبراہٹ میں اپنے گھر واپس آئے، اور آپ نے اپنی بہت ہی بیلوڈ زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے اڑا دیجئے۔ حضرت ختیجہ کیفیت بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گھبرائے ہوئے تھے that he was almost shivering، تو انہوں نے ان کو اڑا دیا۔ Now here is a point for the wives to understand and to get the I can say a very good point for their marital life۔ حضرت ختیجہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کے شوہر پریشان ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں، اب یہ نہیں کہ پورے اپنے سوالوں کا ایک پورا پلندہ لے کر بیٹھ گئی ہوں، کیا ہوا، کس نے کچھ کہا، کچھ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے بلی کر دیا، کسی نے آپ سے جو ہے وہ ہماری لینگویج میں کچھ سنیچ کر لیا، کسی نے آپ کو جو ہے وہ آپ کی انسلٹ کر دی، کسی نے آپ کو جو ہے وہ کچھ کہہ دیا۔ Nothing۔ See the maturity of the wife of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں یہاں سے سیکھنی ہے۔ Being a wife, learn this maturity۔ Number one، اچھی بیوی مزاج شناس ہوتی ہے۔ نمبر ٹو، اگر کبھی دیکھے کہ شوہر ان یوزلی گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، کچھ تھوڑا سا زیادہ انوائے ہو رہے ہیں، تو تھوڑا سا ان کو ان کی سپیس دے دیں۔ جیسے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے ان پر سوالوں کی جو ہے وہ بارش نہیں کر دی، بمبارڈمنٹ نہیں کر دی، بلکہ حکمت کے ساتھ دیکھا کہ اس وقت شوہر پریشان ہیں، تو ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بلینکٹ اڑا دیجئے، زمیلونی، تو حضرت ختیجہ نے ان کو اڑا دیا، ان کو سپیس دیا، خاموش رہیں، تھوڑا سا ان کو وقت دیا، اتنا کہ بائی دا ٹائم کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر محسوس کیا، تو حضرت ختیجہ کو پوری کیفیت بیان کر دی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ Now see the maturity of a wife، جو کہ ہمیں یہاں سے سیکھنی ہے، اور ہسبینڈس کو بھی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میچورٹی سیکھنی ہے۔ اسلام از not just to teach all the time to women، اسلام is to teach both men and women at the same time، all the time، equal way میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میچورٹی مردوں کو، شوہروں کو سیکھنی ہے کہ اگر زندگی میں کچھ پریشان کن ہوتا ہے تو آپ اپنی وائف کے ساتھ اس کو کانفیڈنس میں لے کر، اس کو بھی ایک انسان اور ایک عقل مند انسان سمجھ کر مشورہ لینے کے لیے اپنی کیفیت ڈسکس کریں۔ کبھی کبھی صرف اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپنی مشکل کو ڈسکس کرنا شاید آپ کو امیجیٹلی سلوشن تو نہیں دیتا، لیکن آپ کو ایک دوسرے کا کمفرٹ ضرور مل جاتا ہے۔ سو وی آر گیٹنگ سو مینی پوائنٹس فرام جسٹ دس ون انسیڈنٹ کہ شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے اپنی مشکلات ڈسکس کر سکتے ہیں، بالکل کریں۔ آج کل تو ہارڈلی لوگوں کے پاس گفتگو کرنے کے لیے ٹاپکس نہیں ہوتے ہیں۔ میاں بیوی سے کہو کہ فون چھوڑ دیا کریں، آپس میں بات کیا کریں، تو کہتے ہیں کہ کیا بات کریں، سمجھ ہی نہیں آتی۔
भई ये हम दुनिया में रहते हैं और इस प्लैनेट अर्थ पर हर वक़्त मुश्किलात होती हैं, अपनी मुश्किलात को एक-दूसरे के साथ डिस्कस किया करें। शौहरों को चाहिए अपनी मुश्किलात बीवियों से डिस्कस करें, वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कम्फ़र्ट देंगी, वो आपको मॉरल सपोर्ट देंगी, वो आपको अच्छा मशवरा भी दे सकती हैं और बीवी का अच्छा मशवरा भी माना जा सकता है। बीवियों के लिए यहाँ पर सबक क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह कि बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहरों को किसी परेशानी और किसी घबराहट और किसी एनॉय होने के टाइम में थोड़ा-सा स्पेस दे दें। फिर वो जब देखें कि अब शौहर थोड़ा-सा नॉर्मल हो रहे हैं, तो ज़रूर उनसे दरियाफ़्त करें, उनसे पूछें क्या परेशानी है, मुझे बताएँ, मैं दुआ करूँगी, मैं आपको इंशाअल्लाह आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हों। ऐसे में हर तरह की सपोर्ट बीवी को चाहिए कि अपने शौहर को दे। जैसे कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने दी। हज़रत खतीजा के जो गुलाम थे मयसरा, वो पहले ही अनयूजुअल 1-2 वाक़यात रसूलुल्लाह के बारे में बता चुके थे। रिमेंबर द मॉन्क वाक़या एंड द वाक़या ऑफ क्लाउड जो काफ़िले में सिर्फ़ मयसरा कहते हैं कि हमारे ऊपर सूरज पर ऐसे शैडो कर रहा था, लग रहा था कि जैसे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धूप से बचा रहा है। तो हज़रत खतीजा ऑलरेडी ये हिंट ले चुकी थीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बयान किया, तो हज़रत खतीजा ने इतना मैच्योरली डील किया कि अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेंगे। आप अल्हम्दुलिल्लाह इतना सबका ख़्याल रखते हैं, आप सबकी अमानतें वक़्त पर लौटा देते हैं, लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आप किसी को कभी हर्ट नहीं करते, आप किसी के ऊपर ज़ुल्म नहीं करते, आप मेहमान का इकराम करते हैं, सो अल्लाह आपको इंशाअल्लाह खैर देगा। उनको तसल्ली दी, उनको मॉरल सपोर्ट दी। दैट्स अ पिक्चर ऑफ अ मैच्योर वाइफ। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा से आराम के लिए लेट गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपने कज़न वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास गईं और ये एक नोबल जो थे, ये शख्स थे मक्का के अंदर, ये पिछले रिलिजियस टेक्स्ट का इल्म जानते थे। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के कज़न थे। हज़रत खतीजा ने ये सारा वाक़या जब इनको बताया, तो इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वो साइन्स हैं जो किताबों में मौजूद हैं और ये वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम का डिस्क्रिप्शन दिया था हज़रत खतीजा को। तो वर्क़ा बिन नौफ़ल ने कहा कि ये वही हस्ती है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आई थी। डेफ़िनेटली आपके शौहर जो हैं, वो अल्लाह की तरफ से एज़ अ प्रॉफ़िट चुने जाएँगे और फिर बीवी को आप देखें कि उनके कज़न ने किस तरह से एक आने वाले वक़्त के लिए प्री-आर्म कर दिया कि देखें, आप ये जान लें कि ये वक़्त मुश्किल होगा। अल्लाह की तरफ से एक प्रॉफ़िटहुड तो मिल रही है, लेकिन बहुत से लोग इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करना छोड़ देंगे। थिंग्स विल बी टफ़ फॉर हिम, उनकी आज़माइश सख्त हो जाएगी और ऐसे में आपको उनको सपोर्ट करना होगा। यहाँ हमारे लिए एक बहुत प्यारा सबक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। हुँ? उनकी उन तमाम क्वालिटीज़ की बेसिस पर जो मक्के के लोग उनके बचपन से ऑब्ज़र्व करते हुए आ रहे थे। यहाँ हमारे लिए एक सबक ये है इन द रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड स्पेशली क्योंकि मेरी ऑडियंस में अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन होती हैं, तो मेरी ख़्वाहिश होती है कि हम ख़वातीन बीवी की कैपेसिटी में और हमारी बेटियाँ इंशाअल्लाह फ्यूचर वाइफ की कैपेसिटी में इतनी मैच्योर हों कि जब कभी उनके घरों पर, उनके शौहर पर कोई टफ़ हालात आएँ, जॉब की तरफ से कोई टफ़ हालात आते हैं, फ़र्ज़ करें आपके शौहर के माँ-बाप की तरफ से उसके ऊपर टफ़ हालात आते हैं, आपके शौहर के बहन-भाइयों की तरफ से उस पर आज़माइश आती है, आपके शौहर जो हैं वो किसी भी वजह से जो हैं वो कहीं किसी मामले में दुनिया में डिप्राइव होते हैं। अब एज़ अ वाइफ़ आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? आप उनको ऐसा फ़ील कराएँ कि आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। बीवियाँ सिर्फ़ इसलिए अपने शौहरों से मोहब्बत नहीं करती कि वो उनकी हर ख़्वाहिश पूरी करते हैं, उनकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, उनको कम्फ़र्ट देते हैं, उनको घरों में क्वीन्स बनाकर रखते हैं। बीवियाँ और अच्छी बीवियाँ, अ गुड वाइफ़, अ मुस्लिम मोमिना वाइफ़, वो तो अपने शौहर से इसलिए मोहब्बत करती है कि अल्लाह ने शौहर उसको एक नेमत के तौर पर दिया है।
اللہ ताला ने कंपेनियनशिप में दिया है। अल्लाह ने उन दोनों का रिश्ता ऐसा बनाया है कि जिसमें वो गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे की मुश्किलात के वक़्त में भी ऐसे ही खड़े रहते हैं, जैसा कि खुशहाली में खड़े रहते हैं। तो जब कभी मुश्किल वक़्त आए, शौहरों को चाहिए बीवियों को कॉन्फिडेंस में लें, उन पर एतमाद करें, उनसे डिस्कस करें, उनसे मामलात को छुपाएँ नहीं, बल्कि उनसे अच्छा मशवरा माँगे। और बीवियों को चाहिए कि अगर शौहर परेशानी में अपने बहन-भाइयों की किसी तकलीफ जो उन्होंने दी है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो बीवियाँ मौका गनीमत जानकर उनके बहन-भाइयों की गीबत ना शुरू कर दें अब। बल्कि उनको तसल्ली दें कि देखें, आपने हमेशा ख़्याल रखा है अपने बहन-भाइयों का, अल्लाह आपके लिए आसानी करेगा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक-एक दिन हमारे लिए बरकत समेटने के लिए एक बेहतरीन चैप्टर है। सिर्फ़ हमें अपनी आँखें खोलने की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़िंदगी में इस सीरत को शामिल करने की ज़रूरत है, हमें अपनी ज़िंदगी में इस सीरत-ए-रसूल के एक-एक वाक़ये से अपनी ज़िंदगी को निखारने की ज़रूरत है। तो आज से जहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आगे बढ़ेंगे, जहाँ हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सीखेंगे, जहाँ हम आपके आखिरी नबी, आखिरी रसूल होने के ईमान को पुख्ता करेंगे, वहाँ हम एज़ अ हस्बैंड और एज़ अ वाइफ, जो भाई सुने मेरी इस आवाज़ को और जो बहन सुने मेरी इस आवाज़ को, हम इंशाअल्लाह एज़ अ स्पाउस इस रिश्ते को कंपेनियनशिप के साथ, इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ लेकर चलेंगे। कभी-कभी स्पाउस फिसल जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, गलती कर जाते हैं, हो सकता है कबीरा गुनाह कर जाएँ, एक-दूसरे को मौका दीजिए, एक-दूसरे को तौबा की तरफ लेकर आइए, एक-दूसरे को मोहब्बत के साथ मॉरल सपोर्ट दीजिए ताकि उनका इंक्लिनेशन नेकी की तरफ, इस्लाम की तरफ और सीरत-ए-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद और लाखों सलाम। अल्लाह हमें उनकी शिफ़ात नसीब फ़रमाए और अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन स्पाउस बनाए, जैसा कि बेहतरीन स्पाउस हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थीं, जैसा कि बेहतरीन स्पाउस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।